भारत के इतिहास में कई राजाओं ने राज किया। कुछ ने तलवार से नाम कमाया तो कुछ ने विद्या से अमरता पाई। पर एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने ज्ञान और शक्ति दोनों को एक साथ जिया, जिसकी बुद्धि समंदर जैसी गहरी थी और जिसकी वीरता पर्वत जैसी अडिग। उसका नाम था राजा भोज। आज हम जानेंगे उस सम्राट की कहानी जिसने मालवा को स्वर्ण युग में बदल दिया। साल था लगभग 1010 ईस्वी। भारत के मध्य में फैली भूमि मालवा पर शासन करता था परमार वंश। इसी वंश से जन्मे एक विलक्षण बालक ने इतिहास की दिशा बदल दी। वो थे महाराजाधिराज भोजदेव, जिन्हें दुनिया ने जाना राजा भोज के नाम से। उनकी राजधानी थी धारा नगरी, आज का धार जिला, मध्य प्रदेश में। राजा भोज सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। उन्होंने करीब 84 ग्रंथ लिखे। वास्तुशास्त्र, खगोल, आयुर्वेद, राजनीति और यहां तक कि विमान निर्माण तक पर। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार, जिसमें उन्होंने उड़ने वाली मशीनों का वर्णन किया था। सोचिए, आज से लगभग 1000 साल पहले वो विज्ञान के ऐसे सिद्धांत लिख रहे थे जो उस समय की कल्पना से भी परे थे। पर ज्ञान के साथ साथ वे एक पराक्रमी योद्धा भी थे। उन्होंने कई बार आक्रमणों को रोका, अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और मालवा को समृद्धि की भूमि बना दिया। उनकी नीति थी कि राजा वही है जो तलवार से पहले विचार से लड़ाई जीते। उनके शासन में न्याय सबको समान मिला, चाहे वो सैनिक हो, किसान हो या व्यापारी। राजा भोज ने एक नई राजधानी बसाई, भोजपुर। वहां उन्होंने बनवाया भोजेश्वर मंदिर, जिसमें स्थापित शिवलिंग आज भी भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में गिना जाता है। उन्होंने विशाल झीलें और तालाब बनवाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भोजताल, यानी आज का बड़ा तालाब, भोपाल का गौरव। कहा जाता है कि भोपाल नाम ही भोजपाल से निकला है। राजा भोज का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि, खगोल शास्त्री, दार्शनिक सभी उनका सम्मान करते थे। वे स्वयं भी काव्य रचते थे। उनका स्वभाव विनम्र लेकिन दृष्टि गगन जितनी ऊंची थी। वे कहा करते थे कि राजा का बल उसकी सेना नहीं, उसकी नीति होती है। उनके शासन में शिक्षा, संस्कृति और न्याय तीनों का संतुलन था। अब बात करते हैं उस मशहूर कहावत की कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। इस कहावत का मतलब होता है कि महान और सामान्य व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। लोक कथाओं के अनुसार एक बार एक साधारण तेली गंगू ने राजा भोज की नकल करने की कोशिश की। लोग हंस पड़े और बोले, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तब से ये कहावत हमारे बोलचाल का हिस्सा बन गई। राजा भोज धर्मनिष्ठ थे, लेकिन कभी कट्टर नहीं। उन्होंने समाज में समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके समय में मालवा कला, साहित्य और विज्ञान का केंद्र बन गया। आज भी धार, भोजपुर और भोपाल की गलियां राजा भोज की स्मृतियों से गूंजती हैं। उनकी बनाई झीलें, मंदिर और पुस्तकें सदियों बाद भी उनका नाम जीवित रखे हुए हैं। राजा भोज का निधन लगभग 1055 ईस्वी में हुआ, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी वो आज भी भारत की धड़कनों में जीवित है। राजा भोज हमें सिखाते हैं कि वास्तविक महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और करुणा में होती है। वो राजा थे जिन्होंने अपने समय से आगे सोचने की हिम्मत की। तो ये थी कहानी राजा भोज की, एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार और कलम दोनों से इतिहास लिखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस महान राजा या योद्धा की सुनना चाहेंगे। याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें भविष्य अपनी दिशा देखता है।